Hello students, how are you? Students, you are all welcome to the English class. Today in the English class I am going to teach you one of the very important aspects of grammar and one of the very important sections of the grammar, okay? And that is all about, you can see on the board, what? Writing section, okay? And in the writing section we get most of the times for writing paragraphs, letters, etc. Okay, so here today I am going to discuss about paragraph, and here I have given some hints, some points, and from those points how to write paragraph I am going to teach you today. Okay, first come to the paragraph of morning walk. You know what is morning walk? सुबह जब हम लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, शरीर के चुस्ती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उसको कहते हैं मॉर्निंग वॉक. सो हियर गिवन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. लाइट एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या है? मॉर्निंग वॉक जो है एक हल्का फुल्का क्या है? शरीर चर्चा है, मतलब शरीर का कसरत है. ओके, सो दिस इज ए लाइट एक्सरसाइज. नेक्स्ट पॉइंट, refresh mind and body. So from morning exercise what is the advantage? क्या हम लोग को होता है उपकार, क्या सुविधा होता है? ये हम लोग का माइंड मतलब हमारा मन को और बॉडी मतलब तन को क्या करता है? रिफ्रेश करते हैं, मतलब चुस्त कर देते हैं. प्लीजेंट टाइम, सुबह का समय जो अच्छा समय रहता है टहलने के लिए, क्योंकि ज्यादा धूप भी नहीं रहता है, अंधेरा भी नहीं रहता है, तो और हवा में गंदगी ज्यादा नहीं रहता है, हल्ला गुल्ला भी नहीं रहता है. एयर कूल एंड फ्रेश, इस समय में हवा क्या रहता है? ताजा रहता है और उसमें गंदगी नहीं रहता है. अभी अभी पता चला. बर्ड सिंग एंड फ्लावर्स क्लब, फूल लोग उस समय में खिले रहते हैं और पंछी लोग उड़ते रहते हैं, पत्ते लोग देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. ओके, फील फ्रेश, इस समय हम लोगों को थोड़ा अलग सा महसूस होता है, हम लोगों को जैसे ताज़ा महसूस होता है, जैसे कि हम लोगों को कुछ हुआ ही नहीं, थकान महसूस नहीं हुआ है, और हम लोग टहलते टहलते शरीर में एक अलग सा महसूस आ जाता है, मन में भी थोड़ा अलग सा महसूस आ जाता है, हम लोगों को फ्रेश लगता है. कंक्लूजन, मतलब ये मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोगों को क्या एहसास होता है? क्या मॉर्निंग वॉक हम लोग के लिए जरूरी या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना कीमती है ये? तो ये है कंक्लूजन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स यू हैव टू राइट पैराग्राफ. ओके, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट मॉर्निंग वॉक. सो आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी अ मॉर्निंग वॉक इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर हेल्थ. शरीर के लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस है, मतलब अनुशीलन, एक अच्छा अनुशीलन है ये. इट इज ए लाइट एक्सरसाइज, हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज. बहुत सारे लोग वजन उठाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सख्त चीज को खींचते हैं, धकेलते हैं. ये जो होता है, या तो लेबर लोग जो काम करते हैं वो भी एक्सरसाइज है, मगर वो हेवी एक्सरसाइज हो जाता है. और मॉर्निंग वॉक जो होता है ये सबके लिए हो सकता है, क्योंकि ये हल्का फुल्का है, लाइट एक्सरसाइज. इट इज इक्वली गुड फॉर द यंग एंड ओल्ड अलाइक. ये नहीं है कि मॉर्निंग वॉक में खाली बुजुर्ग लोगों को जाना चाहिए, ओल्ड पीपल को जाना चाहिए, क्योंकि टहलना तो एक छोटा मोटा बात है, सबके लिए लाभदायक है, या छोटा हो या बड़ा हो. ठीक है. इट रिफ्रेशेस आवर माइंड एंड मेक्स अस स्मार्ट. ये हमारा मन को स्फूर्तिला बना देते हैं और हम लोगों को देखने में अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अगर मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह उठते हैं और ताज़ी ताज़ी हवा में घूमने जाते हैं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारा शरीर देखने में भी सुंदर हो जाता है. तो दिस मेक्स अस स्मार्ट. ओके, आई टेक माई मॉर्निंग वॉक रेगुलरली. ये मेरे बारे में कुछ कहा गया, मतलब तुम्हारे बारे में. ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स है इसके साथ हम लोग कुछ जोड़ भी सकते हैं. तो अगर मैं नहीं जाऊंगा मॉर्निंग वॉक में तो उसका सुविधा कैसे पता चलेगा मुझे? तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ आई टेक माई मॉर्निंग वॉक रेगुलरली. आई गेट अप एट 5 AM एंड गो आउट फॉर ए वॉक. 5 बजे उठते ही मैं टहलने चले जाता हूँ.
माई ग्रैंडफादर ऑल्सो गोज विथ मी, मेरे दादाजी वो भी मेरे साथ जाते हैं। वी ऑफन गो बाय द कैनल, हम लोग जो नाला रहता है नाला के साइड से जाते रहते हैं। कैनल मतलब क्या होता है, नाला या नाली, तो उसके साथ से साइड से हम लोग जाते रहते हैं। ठीक है, नदी से थोड़ा जो हिस्सा बनाया जाता है पानी लाने के लिए गांव के खेत में जमीन में, उसको कहते हैं कैनल। ओके, तो उसके साइड से हम लोग चलते रहते हैं। द टाइम इज वेरी प्लीजेंट, और वो समय अति सुंदर रहता है। हियर फर्स्ट पॉइंट गॉन, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट गॉन, नाउ कम्स द पॉइंट व्हाट, प्लीजेंट टाइम। First, second, third. This is the third point. First, light exercise. Second, refresh our mind. Third point, pleasant time. So this time is very pleasant. ये सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा समय है टहलने के लिए। We enjoy the beauty of nature on the way. हम लोग चलते चलते रास्ते में प्रकृति का सौंदर्य, हम लोग सौंदर्य का मजा लेते हैं। It gives us a lot of we have deep breaths in the cool air. ताजा हवा में हम लोग गहरा सांस लेते हैं। It gives us a lot of energy, और ये जो काम हम लोग करते हैं इसमें क्या है, हम लोग बहुत एनर्जी मिलता है, बहुत ताकत मिल जाता है, अंदर का ताकत मिल जाता है। Dew drops on the grass look like pearls. सुबह चलते समय जब सर्दी का मौसम होता है, छोटा छोटा पानी का बूंद घास के ऊपर में रहता है और देखने में कैसे लगता है, जैसे मोती जैसा चमकते रहते हैं। तो that is written, dew drops on the grass look like pearls. pearls मतलब मोती। ओके, flowers laugh, फूल लोग हंसते रहते हैं। फूल लोग तो हंसते नहीं है, मतलब खिलते रहते हैं। फूल जो ठीक उसका चेहरा ले लेते हैं उसको कहते हैं खिलना। तो flowers laugh and leaves dance, जब फूल पूरा फूट जाता है, पूरा ब्लूम हो जाता है, तो उसको देखने में जैसे लगता है हंस रहे हैं, जैसे बच्चे लोग हंसते हैं उस तरह। और leaves dance, पत्ते लोग हवा में हिलते रहते हैं जैसे कि वो लोग नाच रहे हैं। Birds fly higher in the air, पंछी लोग आसमान में उड़ते रहते हैं सुबह होते ही। Their songs add to the beauty of nature. इन लोगों का जो चिड़चिड़ाहट, पंछी लोगों का जो गाना जो है, ये प्रकृति का सौंदर्य जो है उसको और भी बढ़ा देते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो और बढ़ा देते हैं। The sun appears, उस समय में सूरज भी धीरे धीरे उगने लगते हैं। And we return home, हम लोग घर लौट के आते हैं। We return home, हम लोग वापस घर में आ जाते हैं। And feel refreshed, और घर में आते ही हम लोगों को और भी अच्छा महसूस होता है। For the day, और दिन भर उस तरह स्फूर्तिला, उस तरह एनर्जेटिक हम लोग रह जाते हैं। I can miss my meal, but I cannot miss my morning walk. This is the conclusion. इतना लाभदायक होता है कि मैं दोपहर का खाना मैं छोड़ सकता हूँ, मगर सुबह का टहलने वाला जो काम वो मैं क्या बंद नहीं कर सकता हूँ। So I can miss a meal, but I cannot miss morning walk. So this is the conclusion. Okay. So this is these are points, and I have discussed about all points. Okay. Now come to next paragraph. The rainy season. Okay. Points are given. Introduction. Introduction means शुरुआत। शुरुआत के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कुछ भी चीज बोलने से पहले हम लोग तो डायरेक्ट बोल नहीं देते, कुछ बोलते हैं पहले से। तो that is called introduction. Okay. That means about the rainy season you have to say something. Nature of the season. इस समय प्रकृति का किस तरह चेहरा रहता है, किस तरह स्वभाव रहता है। ओके, किस तरह विशेषता रहता है। ये एक पॉइंट है। एडवांटेज, सुविधाएं, क्या क्या अच्छाई, क्या क्या खासियत इसमें है। डिसएडवांटेज, क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है, मतलब बुरी असर क्या क्या है, इसके बीच में क्या नुकसान होता है। और कंक्लूजन मतलब इस जो रेनी सीजन है इसमें तुम्हारा क्या राय है, तुम क्या बताना चाहते हो। So these are the points you have to discuss about these points. Point by point I have discussed here. What? In India there are 6 seasons. भारत में 6 ऋतु
है, तुम लोगों को देखने को मिलता है। द रेनी सीजन इज वन ऑफ देम, और रेनी सीजन इन ऋतुओं में से एक ऋतु है। सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन, शुरुआत। इट कम्स आफ्टर समर, और एक गर्मी मौसम के बाद ही आते हैं। ओके, इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, ये रहता है, लास्ट मतलब टिके रहना। दिस इज वर्ब, ओके, दिस इज नॉट लास्ट मींस एंड, दिस इज वर्ब एंड आई हैव एडेड एस। इट लास्ट्स, you can write it remains, okay, or you can say it stays, ये रहता है। so here I have written what it lasts, ये टिके रहते हैं कब तक, कहां से, from June to September, जून महीने से सितंबर महीने तक ये सीजन देखने को मिलता है हम लोग, ठीक है। In the rainy season, the sky remains cloudy. So up to here, सितंबर तक ये है इंट्रोडक्शन, ये सितंबर तक इंट्रोडक्शन है। रेनी सीजन क्या है, कहाँ से शुरू होता है, ये हम लोग लिख दिए, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया। Now coming to nature of the season, इस समय प्रकृति किस तरह रहता है। In the rainy season, the sky remains cloudy. बरसात के मौसम में आसमान में बादल से छाए रहते हैं, बादल घिरे रहते हैं। The sun is not always visible. सूर्य के इस समय देखने को नहीं मिलता है। तुम लोग देखे होंगे आगे भी, बरसात मौसम गए हैं, कितना दिन से हम लोग को देखने को नहीं मिला सूर्य को। Sometimes it rains for days together, कभी-कभी होता है लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार बारिश होते रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। Rivers and canals become full, नदी जो है, नाला जो है, सब भर जाता है। ओके, Men cannot go out without umbrellas or raincoats, या तो छतरी लेके जाओ या तो रेनकोट पहन के चले जाओ, नहीं तो बाहर नहीं जा पाओगे। इतना बारिश होता है तुम भीग जाओगे, थोड़ा दूर जाने के बाद ही भीग जाओगे। इसीलिए या तो छतरी या तो छाता लेके जाओ या तो रेनकोट लेके जाओ। ये है रेनी सीजन का नेचर। ओके, नाउ एडवांटेज, क्या क्या सीखने मिलता है। The rainy season is very much useful to us. बरसात के मौसम हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। किस तरह लाभदायक होता है। The rain washes away the germs of diseases. बहुत गंदगी जमा रहता है गटर में, इधर उधर धूल भरा रहता है, पेड़ पौधे के पत्ता कैसे धूल मिट्टी में भर जाता है। तो इस समय में जो गंदगी हो जाता है, बरसात मौसम आने के बाद बारिश के कारण साफ हो जाता है। तो जितना सारा गंदगी है साफ सुथरा हो जाता है, और बीमारी का जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो भी सब धो जाते हैं। इट ब्रिंग्स गुड क्रॉप्स फॉर फार्मर्स, और किसान लोगों के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये। इस समय में वो लोग धान उगाते हैं, ठीक है। धान के लिए बहुत बारिश जरूरी होता है, कीचड़ जमीन होता है, तब जाके धान अच्छा होता है। तो फार्मर्स लोगों के लिए, फसल उगाने के लिए ये अच्छा मौसम है। इन दिस सीजन राइस, जूट एंड पल्सेस ग्रो इन प्लेंटी। इस मौसम में क्या क्या फसल अच्छा होता है, चावल होता है, पाट होता है, मतलब जूट, पर्सन जिसको कहते हैं, और दाल भी बहुत सारा होता है, और ये बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। ये चले गए क्या है एडवांटेज, सुविधाएं। नाउ डिसएडवांटेज, क्या क्या इसका असुविधाएं है। इन दिस सीजन रोड्स बिकम मडी। तुम लोग देखे होंगे स्कूल में आते समय रास्ते में कितना कीचड़ रहता है बरसात मौसम में। तो रास्ता, हर कोई रास्ता, खास करके गांव के रास्ता जो है, जो मिट्टी से बना हुआ है, वो कीचड़ हो जाता है, और इतना कीचड़ हो जाता है, पैर एक बार उसमें घुस जाता है, तो एक पैर घुस जाता है तो दूसरा पैर उठाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह असुविधाएं होते रहते हैं। मड इज द नाउन, muddy is adjective। okay, very often people in the villages cannot go out। बहुत बार ऐसा होता है, इतना बारिश होता है, इतना बारिश, इधर उधर चारों ओर में पानी हो गया, तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। घर से बाहर निकलो तो कमर तक पानी, तो कैसे जाओगे। बच्चे लोग तो नहीं आ पाएंगे, बड़े बुजुर्ग लोग भी नहीं जा पाते। या तो नाव से जाओ, या तो कुछ हल्का फुल्का जैसे पानी में उफलने वाला कुछ चीज, उसमें बैठ के जाओ। तो ये है जाने का उपाय, और कोई चारा नहीं रहता है। Poor people suffer much as their hearts become jammed and wet। गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है,
इन लोगों का बहुत दिक्कतें होता है। किस तरह? क्योंकि घर में पानी पानी कीचड़ कीचड़ हो जाता है, घर गीला हो जाता है, ठीक है, और इस समय में रहने के लायक नहीं रहते हैं। ये लोग पालन के ऊपर में बैठे रहते हैं, या तो और कोई चारा नहीं रहता है। अब जिन लोगों का पक्का मकान है वो लोग तो छात के ऊपर में रह जाता है, तो ठीक है फिर भी, मगर जिसका झोपड़ी वगैरह है वो लोग का कैसा होता है, सोचो कितना परेशानी होती है। प्राइसेस ऑफ थिंग्स गोज अप। इस समय में क्या होता है, कोई भी सामान का चीज का कीमत, कोई भी सामान का कीमत जो है बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के कारण फसल वगैरह को उगाए नहीं जा सकते, फसल का कीमत बढ़ जाता है, वेजिटेबल्स हो, क्रॉप्स हो, पल्सेस, बहुत सारे कुछ, और सामान जो है आने जाने में दिक्कत होता है, इसलिए उनका कीमत भी बढ़ जाता है। एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा नहीं जा सकता है, तो पहुंचा नहीं जाएगा तो लाने में इतना दिक्कत, इतना खर्चा होता है, तो खर्चा तो जो लोग खरीदेंगे उनसे उठाया जाएगा ना, तो सामान का कीमत जो बहुत बढ़ जाता है। So these are the disadvantages. One more thing, the crop is damaged or ruined. फसल का नुकसान हो जाता है बहुत, अभी मैं बोला फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, फसल का नुकसान होने से क्या होता है, पैसा देने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास पैसा है फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इस तरह हालत जब हो जाता है, जैसे कि भीख मांगोगे, भीख नहीं मिलेगा, पैसा दोगे, सामान नहीं मिलेगा, इस तरह हालत को क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहता है। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष, जिसको कहते हैं फेमिन। फेमिन, अच्छा से देखो वर्ड फेमिन, देन कम्स फेमिन, उसके बाद क्या हो जाता है, दुर्भिक्ष आ जाता है, अकाल आ जाता है। सो टू मच रेन इज बैड, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बारिश, जो अधिक बारिश होता है तो वो हमारे लिए नुकसान का नहीं होता है, हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सो आपकी है डिसएडवांटेज, यहाँ तक जितना सारा नुकसान होता है हो गया। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। द रेनी सीजन मेक्स द अर्थ कूल। बरसात के मौसम में जमीन गीला हो जाता है और ठंडा हो जाता है। इतना गर्मी जाने के बाद समर मौसम में जमीन पूरा फट जाता है और पैर रखने का लायक नहीं रहता है, रास्ते में या तो मिट्टी में कहीं पे रखो, इतना गर्म हो जाता है मिट्टी, और पानी बहुत नीचे चले जाते हैं। और बरसात के मौसम आते ही पानी क्या होता है, गीला हो जाता है, और जितना जमीन सूखा था वो अच्छा नरम हो जाता है, तो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इट ब्रिंग्स गुड क्रॉप्स। तो बरसात के मौसम चले जाने के बाद जमीन का जो हालत होता है बहुत अच्छा होता है, और फसल भी अच्छा होता है। अगर बारिश नहीं होता है तो फसल कैसे होगा? तो ये जो बारिश का मौसम, उस मौसम के बाद ही फसल को उगाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है किसानों के पास, और फसल अच्छा होने लगता है उसके बाद। सो इन स्पाइट ऑफ इट्स डिसएडवांटेजेस, इसलिए इतना असुविधा के बावजूद भी, इस तरह हमें दिक्कतें तो होते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी क्या कहते हैं, स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद भी, इसके होने के बाद भी क्या कहते हैं, वी वेलकम द रेनी सीजन। हम लोग बरसात मौसम को स्वागतम बोलते हैं, वेलकम करते हैं। इतना सारा असुविधा होने के बाद भी हम लोग बरसात का मौसम चाहते हैं। सो these are two paragraphs I described point by point. So you have to write paragraph like this way. In the examination there will be points like this way, okay? And with the help of these points you have to write the paragraph. And for writing paragraph, you know well, you need to know grammar, that means tenses, prepositions and verbs. These forms, three forms of the verbs, these are very much important to know. So you should learn tenses well, you should learn the three forms of verbs, and then you need to know some words, that means you have to stock the words, that means you have to store word meanings. You need to know lots of words, otherwise you cannot write. So for grammar you have to learn tenses, three forms of verbs, prepositions, and then parts of speech as well. And other than that you have to have lot of word stock. And then with the help of these points you can write
this type of paragraph. Okay. Points will be given. Points will be given like this way, and you have to write point by point. Okay. You can write in different paragraphs. The rainy season can be written in small paragraphs like 2 lines, 3 lines in this way. Introduction 2 lines. Nature of busy seasons 2 lines. Advantage 2 lines. These are this you can write, but they don't look good. Okay. 2 lines a paragraph, 1 line a paragraph. That does not look good. That's why you need to do what? You write from here to here in one paragraph, in one single paragraph. Okay. Don't change your paragraph. Don't change your line. You need to go continuously. So write in this way. So it will look good. If you write 2 paragraphs, 2 lines, 1 paragraph, 2 lines, that would not look like good. Okay. So this is all about for today's class. In my next class, I will teach the new things like this way. So bye bye all of you. Have a great day.